नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग की तत्परता से लगभग 95% जलापूर्ति योजनाएं बहाल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में लॉटरी शुरू करने को बताया जन विरोधी। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जयंती पर किया गया नमन। सांसद सिकंदर कुमार ने संसद में उठाया हिमाचल के आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा, स्थायी नीति बनाने की मांग की। और प्रदेश में मानसून की वर्षा का दौर जारी, आगामी 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के बावजूद जल शक्ति विभाग ने 5,440 जलापूर्ति योजनाओं को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये कुल प्रभावित जलापूर्ति योजनाओं का लगभग 95% है। उप मुख्यमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों में विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारी दिन रात फील्ड में रहकर प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की बहाली में जुटे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित जलापूर्ति योजनाओं को लगभग 434 करोड़ 47 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और 1,293 सिंचाई योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने आज बिलासपुर जिला के ऐतिहासिक मार्कंडे मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में राज्यपाल ने मंडी जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के अपने दौरे की जानकारी दी। उन्होंने आपदा के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि परीक्षा की इस घड़ी में क्षेत्र के लोगों ने साहस व दृढ़ता का परिचय दिया है और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लोगों का मनोबल मजबूत बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लॉटरी को दोबारा शुरू करने के प्रदेश सरकार के फैसले को जन विरोधी बताया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने लोगों के घर उजड़ने और आत्महत्याओं की घटनाओं के बाद लॉटरी को बंद किया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉटरी के कारण कई परिवार तबाह हुए और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी इसे बंद किया था। हिमाचल प्रदेश में लॉटरी बंद करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुत सारे परिवार उजड़ गए थे, घर नीलाम हो गए थे, लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। और वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार का ये फैसला लिया, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। धूमल जी के इस फैसले के पश्चात वीरभद्र सिंह जी ने फिर से शुरू की, लेकिन आखिरकार फिर भी उनको गुड सेंस जो है प्रवेल कर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं है, ये प्रदेश हित में उचित नहीं। हम साधन कम होंगे चल सकता है, लेकिन प्रदेश के लोगों के लिए हम ऐसी स्थिति पैदा करें जिसके कारण वो आत्महत्या करने पर विवश हो जाए, तो ये करना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने भी उसको बंद कर दिया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में ये फैसला लिया गया। इस सारे मामले में पर्दे के पीछे और है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष एरिया प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पैकेज की मांग की है। हमने कहा कि केंद्र डिजास्टर का पैसा प्रदेश सरकार को दे, लेकिन एक पोर्शन उसमें ऐसा भी होना चाहिए कि जहां एरिया स्पेसिफिक, जहां डैमेज हुआ है, अगर धर्मपुर में नुकसान हुआ है तो धर्मपुर में किस महकमे में नुकसान हुआ है उसकी डीपीआर अलग से बननी चाहिए। वो पैसा सीधा वहां के लिए मिलना चाहिए। अगर सराज में नुकसान हुआ है, जैसे पीडब्ल्यू का हमारा 500 करोड़ रुपए का डैमेज असेस किया, तो ऐसे में हमने कहा कि एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के बनने चाहिए और उसके तहत पैसा मिलना चाहिए। जब केंद्र से प्रदेश को पैसा मिलता है, वो प्रदेश का पैसा आगे उस रूप में नहीं आ पाता है और वो मिलता नहीं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हमने 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज 2023 में प्रदेश के लिए दिया है, वो पैसा गया कहाँ? इफेक्टेड एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अगर बनेंगे तो वो पैसा उन क्षेत्रों में लगेगा, उन स्कीमों पर लगेगा जहां सही मायने में डैमेज हुआ है।
हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को आज उनकी 119वीं जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला के रिज मैदान पर स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस बीच अनिरुद्ध सिंह ने प्रदेश विधानसभा पुस्तकालय में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। आंधी, तूफान या वर्षा के दौरान बिजली गिरना बहुत ही आम बात होती है। ये आकाशीय विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न होती है और ऐसी अवस्था में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बिजली गिरने का आभास होते ही तुरंत घर के बिजली के उपकरणों का कनेक्शन काट दें। ऐसे समय में सचेत रहें। बादल की तेज गर्जन के समय यदि आप कहीं बाहर हों तो ऐसे में खंबे, दीवारों, पेड़ों, टॉवरों आदि से दूर रहें। और संभव हो तो किसी छत की आड़ लें और तुरंत ही जमीन की ओर झुके और घुटनों व हाथों के सहारे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। साथ ही बिजली गिरने के दौरान आप घर के अंदर हैं तो ऐसे में पानी से दूर रहें। नहाना धोना आदि घातक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। बच्चों, हमेशा रखो याद, चॉकलेट, मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में 2 बार, सुबह और शाम, डेली 2 मिनट 2 बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली 2 बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने संसद में हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हिमाचल में विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में करीब 30,000 कर्मचारी आउटसोर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सिकंदर कुमार ने कहा कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन उनके भविष्य पर सदा ही तलवार लटकती रहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार ने कोविड महामारी के दौरान आउटसोर्स के माध्यम से मेडिकल स्टाफ की भर्ती की थी, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इन कोरोना वॉरियर्स की सेवाओं को समाप्त कर दिया और विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया गया। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने सदन में आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनके लिए ठोस व स्थायी नीति बनाने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा में 785 करोड़ 32 लाख रुपए की 37 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जिले के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और लोगों की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आएगा। कुलदीप पठानिया ने कहा कि जिले में विभिन्न परियोजनाओं पर करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 1 और 2 जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, जो तीसरा जो चुराहा चुनाव क्षेत्र है उसमें उनकी शुरुआत होगी। वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ये 2 प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और इसके माध्यम से लगभग 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है इन 2 प्रोजेक्ट्स के माध्यम से चंबा जिला में आएगा। लगभग 1,000 के करीब जो है स्थायी और अस्थायी रोजगार पैदा होंगे, स्थानीय स्तर पर विकास के काम होंगे। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने चंबा के ऐतिहासिक चौगान में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला पारितोषिक वितरण समारोह में भी शिरकत की और मेले के दौरान आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया।
प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून की वर्षा का दौर जारी है और भारी वर्षा से कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की बलोट पंचायत में भूस्खलन के चलते लगभग 1 दर्जन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। बलोट पंचायत के प्रधान देवराज ने बताया कि क्षेत्र में भूस्खलन से आधा दर्जन गांवों को भी खतरा हो गया है। प्रदेश में भारी वर्षा व भूस्खलन से एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित 265 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 41 बिजली ट्रांसफार्मर और 282 पेयजल योजनाएं भी ठप हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों को छोड़कर अन्य सभी 10 जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत नई नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं का ईपीएफ काटा जाता है। सोलन में युवाओं ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये केंद्र सरकार की लाभकारी योजना है। केंद्र सरकार द्वारा एक जो नई योजना लागू की गई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, बहुत अच्छी योजना है। जो लोग नए नौकरी लगे हैं उनका जो पीएफ कटता है या जो ईपीएफ कटता है उसमें जो है सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। भारत सरकार ने जो एक प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना चलाई है, बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें जो ईपीएफ कटेगा उससे जो युवाओं को उनको काफी इसमें फायदा रहने वाला है, क्योंकि इसमें साथ में जो राहत राशि भी मिलेगी, जैसे वो रिटायर हो या कुछ टाइम के बाद उसको मिलने वाली है। जो नए अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग की तत्परता से लगभग 95% जलापूर्ति योजनाएं बहाल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में लॉटरी शुरू करने को बताया जन विरोधी। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जयंती पर किया गया नमन। सांसद सिकंदर कुमार ने संसद में उठाया हिमाचल के आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा, स्थायी नीति बनाने की मांग की। और प्रदेश में मानसून की वर्षा का दौर जारी, आगामी 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।